ये हो सकता है कुछ कॉलेजेस में ना मिले। का डिफिकल्ट से मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक कंसेप्ट एडमिशन लेने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। लाइफ रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रिकल में है, बिकॉज शॉक लगने से डेथ हो सकता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वर्सेस मैकेनिकल ब्रांच, अगर आपको जानना है रियल डिफरेंस तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा। वो डिफरेंसेस 8 पैरामीटर्स मतलब 8 डिफरेंट फैक्टर्स पर मैं डिस्कस करूंगा। रियल डिफरेंस क्या है? जो यूट्यूब में जो वीडियो मैंने पहले बनाया, जो अवेलेबल है वीडियो ऑलरेडी, उससे बेहतर वीडियो होगा, ये आपको पता लग जाएगा। उसमें वो इन्फॉर्मेशन पता लगेगा जो आपको हेल्प करेगा बेहतर ब्रांच चूज़ करने के लिए। अगर एक लाइन में जाना चाहते हो, कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बट क्या सच में ये ब्रांच आपके लिए है? ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए हैं और मैकेनिकल से ही पढ़े हैं, जो पास आउट हुए हैं 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, उनका क्या कंडीशन है? वेल, ये डिपेंड करा है किस पर, किस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, उसके बेस पर। मान लो कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से बीटेक करता है और मैकेनिकल से बीटेक करता है, इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा पैसे कमा सकता है मैकेनिकल वाला। सेम केस में अगर कोई इलेक्ट्रिकल से बीटेक करता है और मैकेनिकल से बीटेक करता है, कोई मान लो आईआईटी से इलेक्ट्रिकल से टियर 3 से पढ़ लिया, ये भी पॉसिबल है टियर 3 का इलेक्ट्रिकल का बच्चा आगे थोड़ा सा प्लान अच्छे करके आईआईटी जो मैकेनिकल कर रहा है उससे बेहतर पैसे कमा सकता है, बेहतर लाइफ जी सकता है, खुश रह सकता है। तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए, मतलब लाइफ में अगर खुश रहना है तो आपको क्या चाहिए होगा? प्रॉपर गाइडेंस। वो आपको मिलता है मेरे से। कहाँ पर, कैसे पता लगेगा? इसी वीडियो में। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आ जाओ, वो फ्री है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन बात करूंगा आपके साथ, मैं शेयर करूंगा। पहला क्या है? हु शुड चूज इलेक्ट्रिकल और किसको मैकेनिकल चूज़ करना चाहिए। मैकेनिकल ब्रांच किसके लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच किसके लिए? तो इलेक्ट्रिकल किसको चूज़ करना चाहिए? अगर मान लो आपका फिजिक्स सिलेबस जो है 12th का पहले वाले 4-5 चैप्टर आपको काफ़ी पसंद आया एज़ कम्पेयर टू 11th क्लास के जो फिज़िक्स के चैप्टर्स थे, थर्मोडायनेमिक्स था, फ्लूइड था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, ये सब सब्जेक्ट में से कंपेयर कर दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, मोटर्स, इंडक्शन मोटर, ये सारे आपको अगर पसंद ज़्यादा आया एज़ कम्पेयर टू 11th क्लास तो ये आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिकल में। लेकिन 11th क्लास से काफ़ी अच्छा लगा तो वो मैकेनिकल में पढ़ने वाले, मतलब आप मैकेनिकल में सारे उसी के ही थोड़े से एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे, कहीं कहीं थोड़ा अलग ही पढ़ेंगे, बट मिलता जुलता चीज़ आपको मिलेगा। 11th क्लास का फिजिक्स मतलब समझ जाइए मैकेनिकल, 12th क्लास का फिजिक्स समझ जाइए मतलब का इलेक्ट्रिकल, और लास्ट वाला जो मॉडर्न फिजिक्स था वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, इससे एक पहला हो गया, आपको पता लग गया आपके लिए बेहतर क्या है। अब बात करते हैं सैलरी किसका बेटर होता है। खाली अगर बीटेक करेंगे तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सैलरी लगभग सेम होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सेम मैकेनिकल बंदे का सैलरी 12 लाख लगता है अगर किसी अच्छे आईआईटी से पढ़ा है, किसी अच्छे से एनआईटी से पढ़ा है 8 से 10 लाख का लग जाएगा, और किसी टियर 3 कॉलेज से पढ़ा है 20 से 30 हज़ार का सैलरी लगता है। वंस अगेन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कोई ईस्टर्न इंडिया में जॉब करे उसका सैलरी सेम प्रोफाइल का 15,000 हो सकता है, वहीं अगर चले जाते हो अब साउदर्न साइड या फिर वेस्टर्न साइड, स्पेशली गुजरात साइड, तो आपका सैलरी हो जाएगा 25 से 30,000। कहानी समझ में आ रहा है कुछ? आ जाओ। अगर हम बात करेंगे सैलरी, मोटा सैलरी कहाँ है सर, वो बात करेंगे इस सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। वो क्या? अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड। मेरे कुछ नोन है जो इलेक्ट्रिकल से ही पढ़े हैं और कुछ नोन मैकेनिकल से ही पढ़े हैं, उनका सैलरी पैकेज मोर देन 30 lakhs है। बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ क्या है ना, फील्ड सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कई सारे मेरे नोन हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका सैलरी 70,000 के आसपास है। कई सारे मेरे नोन हैं सेम गवर्नमेंट जॉब जैसे ही करते हैं, सैलरी 1,40,50,000 2 लाख तक भी है, मतलब 25 से 30 लाख का CTC है फिलहाल। सो कहानी क्या है, आप फिर आपके दिमाग से सवाल आया आपके कितने नोन है सर? भाई 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1-to-1 सेशन हर दिन सैकड़ों बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, 13 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, 5 जगह पर पढ़ाया हुआ है, एनसी रीजन में, राजस्थान में, दिल्ली में, उसके बाद आपके हरियाणा में, उसके बाद हिमाचल में, तो इतने जगह पढ़ाया तो काफ़ी लोन होंगे ना। पढ़ाई भी करा, बीटेक एमटेक। कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाओ, अब डाउट नहीं होगा आपके पास। अब हम बात करते हैं सबसे नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ़िकल्ट सर्च के बारे में बात कर लेते हैं।
लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या सिलेबस है। आप पूरे 4 साल क्या पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिकल में और पूरे 4 साल क्या पढ़ने वाले हो मैकेनिकल में। जो आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली में जो सिलेबस है, ये जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आप देख पा रहे हैं, ये है आपका NIT दिल्ली का। हर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होता है, लेकिन मेजरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब जगह लगभग आपको मिल जाएंगे, 95% जगह। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एक सब्जेक्ट दिखेंगे, वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे यहां पर। ये हो सकता है कुछ कॉलेजेस में ना मिले, बट यहां पर ये अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया पूरा आपका सिलेबस इलेक्ट्रिकल का जो पढ़ने वाले। ये जो है ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। MOOC मतलब क्या है, बेसिकली ऐसे आपके बहुत सारे कंपनीज हैं वो ऑफर करते हैं, NPTEL में भी है, तो वो बेसिकली ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके 2 सेमेस्टर के, एक नहीं आ रहा है, मतलब 2 पार्ट में नहीं, एक पार्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये पूरे 4 सेमेस्टर पढ़ने वाले हो आप, और उसके बाद आपका लास्ट के जो 4 सेमेस्टर है आपका, ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे आप कई जगह पर क्या है, पूरे 6 महीना ट्रेनिंग होता है, कुछ जगह पर क्या है ट्रेनिंग प्लस ऑनलाइन 1-2 कोर्स होता है, ये यहाँ पे कहानी होता है, और कई जगह पर क्या है पूरा 6 महीना पढ़ना होता है। सो ये वंस अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। आ जाओ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपके क्या आता है ना, आपके मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम बैकलॉग्स आता है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिसिंग है, उसका नाम क्या है, सिग्नल सिस्टम, सास बोलते हैं उसको, ठीक है, इसको नास बोलते हैं, ठीक है नाम वही खतरनाक है, नास, ठीक है जी। अच्छा, मैकेनिकल डिफिकल्ट साइड क्या है, ये आपके पास डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। इनमें आपका डिफिकल्ट साइड मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक कंसेप्ट, टीचर्स अच्छे मिलते नहीं इन सब्जेक्ट्स के। Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जो भी आएंगे हाई पर। अच्छा, इस सेट का नाम कुछ जगह पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस है, कहीं कहीं इसको सोम बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं। ये सोम जो है आपका 1-2 आता है, समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1-2 आता है। डायनामिक्स ऑफ मशीन एक ही आता है, मशीन डिज़ाइन 2 पढ़ेंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2 बार पढ़ेंगे। तो ये कहानी बेसिकली आगे चलेगा, पढ़ने जाएंगे। तो ये डिफिकल्ट से मतलब क्या है, इनमें मैक्सिमम बच्चों क्या आता है, बैकलॉग आता है। अब आगे हम बढ़ते हैं किसके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट्स कौन सा है आपके पास, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं। जॉब्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं लगेगा आपके लिए कौन सा बेहतर ब्रांच, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है किसी भी बच्चे के लिए। So that is why you need what? You need experienced person का guidance, और वो आप मेरे से ले सकते हैं। एक सेशन बहुत ज़रूरी है, before investing your 4 years for 40 years of career, 35 years you can say that, and before investing your lakhs of rupees, नहीं तो पता लगा मेहनत करे आउटकम नहीं आया, बिकॉज ऑफ रॉन्ग कॉलेज और रॉन्ग ब्रांच, रॉन्ग रोड मैप। ये तीनों चीज़ मेरे पास आके क्लियर हो जाता है। मेरे पास नहीं आना भाई, ऑनलाइन हो जाएगा, घर बैठे कर सकते हैं। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे। सो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, आगे बढ़िए, पेमेंट करिए यूजिंग गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी है। पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना पेमेंट का ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, बोलो एरर है, आपको हम सोल्यूशन दे देंगे। साथ में ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिल जाता है, और ये सारे कोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल फ्रीलांसिंग का ज़माना है, तो ये अगर फ्रीलांसिंग करना, ये कोर्सेज कर लो, टाइम पास करने से अच्छा ये कोर्स कर लोगे, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद 5 से 10 हज़ार आराम से कमा सकते हो महीने का, अगर प्रॉपर मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। ये कोर्स कर लेंगे, कॉलेज का जर्नी बेहतर हो जाएगा, और इस कोर्स को कर लो, कॉलेज का रनिंग सुपर बेहतर हो जाएगा, मज़ा आया कॉलेज में, बिकॉज यहाँ पर वो सीखते हैं स्पीकिंग। यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर पीपल विथ एनी पर्सन इन एनी सिचुएशन। एंड आप राइटिंग सीखेंगे, एंड ऑब्वियसली यू विल कम टू नो how to study engineering, that is reading section.
So these three things will help you a lot in engineering. So don't miss this opportunity. चलो चलते हैं अपना कहानी पर आगे, नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। वो क्या हमारा प्राइवेट जॉब्स का फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिकल में जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं मेनली एनर्जी सेक्टर में जॉब मिलता है, लेकिन एक नया सेक्टर इसका खुला हुआ है, उसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो जॉब करता है, जो जॉब कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, मेनली पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में, या फिर प्रोडक्शन यूनिट में, या फिर R&D में काम कर रहे हैं, वेरियस डिपार्टमेंट का सैलरी अलग अलग है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद अगर कोई मजबूरी ना हो जॉब करने मत जाओ, एमटेक कर लो अच्छे कॉलेज से, अच्छे IIT से। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हाई पैकेज मिलेगा। कितना पैकेज देखना चाहोगे, दिखा देता हूँ। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कोई अगर मान लो एमटेक करता है, आपका कोई भी बंदा इलेक्ट्रिकल फील्ड से आपका पढ़ाई करके, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड से मान लो पढ़ाई कर लिया और एमटेक करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कितना सैलरी मिलता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये एमटेक इलेक्ट्रिकल का मेरे पास डेटा है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा एक IIT दिल्ली का है एमटेक प्लेसमेंट है, ये IIT गुवाहाटी का प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो प्लेसमेंट गया है, एवरेज पैकेज कितना है, 14 लाख है। लेकिन इसमें बहुत सारे बेसिकली ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं। मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ वो ब्रांचेज जो बेसिकली एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हैं। तो यहाँ पर जो आपका है बीटेक का प्लेसमेंट है, ये एमटेक का प्लेसमेंट है। देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ एलिजिबल है, इससे पावर इंजीनियरिंग है, देखोगे इलेक्ट्रिकल वाले कर सकते हैं। 18 लाख का बेसिक पैकेज, मतलब CTC है इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई जाता है मान लो सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग में, आपका 21 लाख का है, 14 लाख का है, 17 ये इसमें कम्युनिकेशन में जाना मुश्किल है आपके लिए। VLSI में जाओगे 22 लाख का है। और इलेक्ट्रिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जॉब कर सकते हो। और मैं यहाँ पर इसका डेटा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ से कहाँ कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब कर पाएंगे आपका। ये IIT का कट ऑफ है। IIT में इलेक्ट्रिकल बीटेक गेट देने के बाद कहाँ कौन से ब्रांच में कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट में कर सकते हो, कंट्रोल में कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर सकते हो, बायोमेडिकल में कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कर सकते हो, IC में कर सकते हैं आप। IC रिलेटेड टू दिट इज कम्युनिकेशन, आई मीन VLSI बोल सकते एक तरह का, ठीक है। उसके बाद आपका मैं आपको दिखाता हूँ सिग्नल, देखिए सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग में कर सकते हैं आप। उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एरोस्पेस में कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। उसके बाद सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, जो IISc बैंगलोर, ये सारे आपको ऑप्शन देता है। VLSI, सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये IISc बैंगलोर आपको अलाउ करता है इलेक्ट्रिकल के बाद ये सब ब्रांचेज में क्या करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, मज़ा आ जाएगा करके, और ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन वहीं अगर बात करूं मैकेनिकल का, अगर कोई एमटेक करता है सेम कॉलेज से, तो उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है जो इलेक्ट्रिकल मिलेगा। बिकॉज मैकेनिकल से एमटेक करके आप खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना मतलब इतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैकेनिकल का एमटेक जो है, मान लो यहाँ पर कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स से आपका 12 लाख का है, फ्लूइड्स एंड थर्मल का 11 लाख का है, मशीन डिज़ाइन का 11 लाख का है, मैन्युफैक्चरिंग का 9 लाख का है। और थोड़े से एग्जाम्पल के साथ दिखा दो आपको, सिविल का 6 लाख है, सिविल का 6 लाख है, 6-7 लाख। कहानी आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो ब्रांच जो भी आपको बोलता है ना, ब्रांच मैटर नहीं करता, या तो उसको पता नहीं है, या तो आपको क्या ना खुश करना चाहता है और बस पैसे कमाना चाहता है, बट लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान है। आपको आज नहीं तो कल पता तो लग ही जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। गवर्नमेंट जॉब्स किस में ज़्यादा है? स्टेट गवर्नमेंट जॉब का खाली एक पार्ट को हटा दूं, बाकी लगभग सेम है। लगभग 1000 से 1500 जॉब्स निकलते हैं इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी। और गवर्नमेंट जॉब में आप किसी भी ब्रांच से हैं, सैलरी सेम मिलता है, ग्रोथ डिफरेंट होता है, बोनस थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट होता है, बट सैलरी सेम मिलता है। PSUs में ग्रोथ डिफरेंट होता है, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो लगभग सेम ही होता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं सारे बताइए। ये डेटा आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन है आप सभी लोगों के लिए।
जो इन जनरल आपने देखे नहीं होंगे, मैं रिसेंटली इसको बनाया है और मतलब इसमें अपडेट किया रिसेंटली और दिखाया, बहुत कम लोगों को दिखाया। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है यूपीएससी सीएससी, नेट पर सर्च करेंगे नहीं मिलेगा ये। सीएससी आईएएस आईपीएस बनना है, बस डेटा देखते जाओ पूरा डिटेल्स। आईएफएस बनना है आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है आपका, फॉरेन सर्विस नहीं है। गेट, इसके थ्रू से आपको पीएसयू मिल सकता है, आईआईटी मिल सकता है, ये इसका पूरा डिटेल चिट्ठा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपके पास कैट का, अगर एमबीए करना है आपको, ये कैट का डिटेल्स है। एसएससी जेई का, इसमें थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है हर साल। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पढ़ के और मैकेनिकल पढ़ के दोनों दे सकते हैं। उसके बाद इसरो आईसीआरबी का, इसमें इलेक्ट्रिकल का इतना वैकेंसी निकलता नहीं है जितना मैकेनिकल का निकलता है। इसमें ईसी और मैकेनिकल राजा हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज में। आरआरबी एएलपी मैकेनिकल वाले एलिजिबल रहते हैं, इसको मैं क्रैक कर चुका हूँ 2000 बहुत टाइम में 2014 में, ऐसा ही टाइम पास करने गया था। एक्चुअली मेरे एक कज़न का शादी था, शादी भी अटेंड कर लिया था और एग्ज़ाम भी क्रैक हो गया था। आरआरबी जेई का डेटा, मेरे काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। एसएससी सीजीएल का, ये काफ़ी आईआईटीएंस भी इसका एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी क्रैक कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी का कहानी है यहाँ पर, ये आरआरबी एनटीपीसी का, इसको भी एग्ज़ाम क्रैक किया 2016 में। फिर हमारे पास सीडीएस है आपका, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, अगर किसी को डिफेंस में जाना है, इंक्लूडिंग आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए, ओटीए, ठीक है। फिर हमारे पास एपकेट का है, मेनली आपका एयरफोर्स की बात करेंगे, इसमें भी आप एलिजिबल होते हैं। ये बेसिकली सीएस वालों के लिए है। आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर, नॉर्मल जो पीओ जॉब है मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम दोज ऑलरेडी डूइंग जॉब, जो एज ए पीओ ज्वाइन किए थे, है ना। बट ये जॉब अच्छा है, टेक्निकल है, इसमें जॉब करते हैं मेरे नोन, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी, जो प्राइवेट बैंक है एज एन आईटी ऑफिसर। एफसीए है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जॉब निकलता है बट अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास ये डिप्लोमा वालों का है। तो ये मेनली आपके पास जॉब्स है, इंक्लूडिंग दिस आपके पास बहुत सारे पीएसयू जॉब्स आते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एक तरह का अमेजिंग बोल सकते हो, तो इसको आप मिस मत करिएगा। तो जॉब के मामले में दोनों काफ़ी अच्छा है। और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो इलेक्ट्रिकल काफ़ी अच्छा है, बट उसमें एक प्रॉब्लम रिसेंटली अराइज हुआ है, वो क्या है आपका, बहुत सारे स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो प्राइवेटाइज हो चुका है, तो उस केस में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम आ रहे हैं। हाई सैलरी जॉब्स, या फिर बोलोगे हाई सैलरी जॉब्स कहाँ पर मिलेगा सर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। मैकेनिकल में एक ही जगह पर मिल सकता है, पीएसयूज जाओ। इलेक्ट्रिकल में 2 जगह, पीएसयूज एज वेल एज गेट देके एमटेक करिए अच्छे कॉलेज से, आईआईसी बैंगलोर से कर लो, 20 से 25 लाख का कम से कम पैकेज लग जाएगा। अच्छा करोगे 25 से 30 लाख का लग जाएगा, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बेसिक पैकेज। सीटीसी भाई 50 लाख के आसपास लगता है। फिर अपकमिंग हाई फील्ड, हाई सैलरी फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल, बट मैकेनिकल में ख़राब नहीं है। मेरे जो दोस्त काम करते हैं, नोन काम करते हैं मैकेनिकल में, एमईपी में काम करते हैं। एचवैक में एक मेरा, एचवैक मतलब क्या, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मतलब सेंट्रलाइज एसी बोल सकते हो, जो मॉल में लगता है आपका। एमईपी में काम करते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, है ना, मैकेनिकल भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ लोग काम करें जिनका 20, 25, 30 लाख 35 लाख तक पैकेज है, बट वो कंसल्टेंट बन चुके हैं। उनका काफ़ी है मेरे नोन में जो काफ़ी हाई एंड पैकेजेस में है इसमें। लेकिन इसमें सबसे अच्छा क्या है, एमर्जिंग, मोस्ट एमर्जिंग फील्ड ईवी है। इससे मेरे काफ़ी नोन काम कर रहे हैं जिनका पैकेज एनीवेयर फ्रेशर का लगभग 8-10 लाख का है, और थोड़ा एक्सपीरियंस वालों का 30-32 लाख तक भी पैकेज है, और उससे ज़्यादा का भी है। कुछ मेरे हैं जो नंबर्स कम हैं थोड़े से, मतलब डायरेक्टर वगैरह बन चुके हैं कि R&D का हेड हैं, तो उनका सैलरी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड की बात करेंगे यहाँ पर, तो ईवी सेक्टर काफ़ी अच्छा हो सकता है आपका, है ना। उसके बाद एमईपी है, उसके बाद आपका एचवैक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में करता है, डिफेंस में जा सकता है, काफ़ी अच्छा है। तो ये अपकमिंग हाईटेक टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। लाइफ रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रिकल में है, बिकॉज शॉक लगने से डेथ हो सकता है, बट काफ़ी बार सेफ्टी प्रिकॉशन रहता है, बट एक रिस्क रहता है। क्या मैकेनिकल में ऐसा रिस्क नहीं है? कहाँ पर है? मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, जहाँ पर मोल्टेन मेटल आता है, सरिया बनता है, कोई मटेरियल, कोई नया कुछ बन रहा है जो मोल्टेन मेटल से आ रहा है। काफ़ी बार अभी तक एक्सीडेंट बहुत कम हो गया है, किसी किसी के उंगली चला जाता है, किसी किसी के पैर चला जाता है। लाइफ रिस्क है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे दिक्कत नहीं आएगा मैकेनिकल में, बट इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इसलिए मैं, जो बंदे बोलते हैं लाइफ रिस्क का प्रॉब्लम, हालांकि इलेक्ट्रिकल में आप काम नहीं करते हैं, बट फिर भी
करना पड़ता है, तो सेफ्टी लोगे तो चलेगा, लेकिन रिस्क थोड़ा सा है। मैकेनिकल में डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट जाएंगे तो उतना रिस्क नहीं रहता है, बट टेक्निकल काम में रिस्क रहता है, जिसमें CSC और EC बहुत अच्छे हैं, लगभग नो रिस्क, इसी में भी कोई खास रिस्क नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस एंड जॉब लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल बात हैंड्स डाउन बहुत ही अमेजिंग है। वर्क लाइफ बैलेंस PSUs में काफ़ी अच्छा है, प्राइवेट जॉब में ही काम चला हुआ है, बहुत ख़राब नहीं है। अगर मैं कंपेयर कर दूं CSC के साथ और सिविल के साथ, ये दोनों का केस बहुत ख़राब है। सिविल में जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है। CSC में जाने का टाइम होता है, जॉब ख़त्म होने का टाइम नहीं होता है। घर आने के बाद भी इतने काम मिलता है, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ये चीज़ नहीं है, एक बार घर मशीन तो लेके आओगे नहीं, तो वहीं पर एक्चुअली प्रेशर बिल्ड होता है कि जल्दी प्रोडक्ट निकालो, जल्दी प्रोडक्ट निकालो, स्पेशली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बाकी जगह पर उतने प्रेशर नहीं है, बट प्राइवेट जॉब मतलब क्या है, P मतलब प्रेशर होगा ही होगा। सरकारी निकालो, मौज मारो। सरकारी निकले कैसे, प्रॉपर रोड मैप से। रोड मैप कहाँ से मिल सकता है, नेट पर देख सकते हैं, उसका क्या क्वालिटी है मुझे नहीं पता। आप मेरे पास आइए, प्रॉपर रोड मैप लो जो प्रूवन है बाय मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें जॉब लोकेशन क्यों मैटर करता है। जॉब लोकेशन बेहतर क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मैंने दिल्ली में रहा, चंडीगढ़ में रहा और डिफरेंट जगह पर लोकेशन में रहा हूँ जाके मैं, मेरे को लगता है जॉब लोकेशन Tier 2.5 सिटी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे 2-3 हो, स्कूल्स अच्छे हो, कॉलेज है, दैट्स इट, रोड्स वगैरह हो और थोड़े एनवायरनमेंट अच्छा हो, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो, खाने पीने का सामान, आसपास बहुत खेत हो जहाँ पर सब्जी वगैरह उगाते हो किसान, है ना, तो काफ़ी अच्छा है। पैसे इस दिन हो जाए, थोड़ा बड़ा खेत खरीद लेना, आप भी थोड़े सब्जी उगा लेना। इतना इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे लाइव, इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज गलत कॉलेज गलत ब्रांच में गए दिक्कत आ सकता है आपको, और लाइफ टाइम रिग्रेट होता है फिर, काफ़ी लोग को हो रहा है। मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो, इसीलिए सारे डिटेल वीडियोज़ बना के देता हूँ, और इसीलिए 1-to-1 सेशन का भी आपके पास ऑप्शन है फॉर हैविंग बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।